बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उस मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ साइंस वजूहात से भी ये जानेंगे कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उस इंसान की खुशी दुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वा बच्चे की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हम बिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत व शर्मिंदगी का बाइस समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो उस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में उसे जिंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और उस शख्स के पास पहुंचे। फरमाया, ए बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का यह फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस पर राजी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। एक शख्स याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वो फौरन आपके कदमों में गिरा और जारू कतार रोने लगा और अर्ज किया, या अली, मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की जानिब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलता है कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। एक शख्स अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है और उसका ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। एक शख्स याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उससे हमबिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर
80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उसमें से 20,000 मखलूकात सिर्फ वो है जो सिर्फ पानी में रहती हैं, यानी दरियाओं और समुद्रों में। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, यानी नर और मादा को पैदा फरमाया है, और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि क़यामत तक उनकी नस्ल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूकात में से एक मखलूकात अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है। और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, जिसका ना तो कोई बाप है और ना ही जिसकी कोई औलाद है, और उसका कोई हमसर नहीं। कायनात के तमाम मखलूकात का सिर्फ वही खालिक और वही राजिक है। अल्लाह ताला फरमाता है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे पास है, यानी मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और मैं जिसे चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसे चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसे चाहूँ जुड़वा बच्चे अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ औलाद जैसी नेमत से महरूम रखता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे कि इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है और हर वक्त रोता रहता है। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आप ही मुझे बताइए कि मैं आखिर क्या करूं। तो हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी बीवी से कहो हर रोज उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार सूरह फातिहा दम करे, क्योंकि मैंने रसूल खुदा से सुना है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर फरमाया, अगर तुम मर्द पर 70 बार सूरह फातिहा दम करो और वो खड़ा हो जाए तो ताज्जुब नहीं करना, क्योंकि उस सूरह में इसमें आजम है। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी से कहो कि वो अपने बच्चों को बाई जानिब सुलाया करे, क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर वो सुकून महसूस करता है और वो धड़कन की आवाज से मानूस हो जाता है। मगर जब वो पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को बाई तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाजरीन, आपको साइंस की तहकीक के हवाले से चंद हकाइक के बारे में बताते हैं कि आखिर साइंस इस मामले में क्या कहती है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहली किस्म के वो बच्चे हैं जो हूबहू एक जैसे लगते हैं, यानी दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और दूसरी किस्म के जुड़वा बच्चों की शक्ल सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आप में तो क्या बल्कि घर के किसी फर्द से भी नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में ये बताई गई कि अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होने का इम्कान 60% तक बढ़ जाता है। इस सर्वे में जुड़वा बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह जो बताई गई है वो है उम्र रशीद की, यानी उम्र का ज्यादा हो जाना। साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरत में 1 से ज्यादा अंडे खारिज होते हैं। आमतौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिसामत वाली औरत के जुड़वा बच्चे पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमजोर जिसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं, यानी वो औरतें जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज्यादा इम्कानात होते हैं। तो नाजरीन, ये थी वो चंद निशानियां जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जुड़वा बच्चों की आमद होने वाली है। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीन अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाअल्लाह भी लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लाम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।